नमस्कार, खम्भागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हनी ट्रैप मामले में पति पत्नी सहित 5 गिरफ्तार। पहली बार मांगरोल पहुंचे बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा का किया गया जोरदार स्वागत। वीर बाल दिवस पर फिदा की मोरी गुरुद्वारा पहुंचे सीपी जोशी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड में सीएम भजनलाल, अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोटा में हनी ट्रैप में फंसाकर लूट करने के करीब 3 महीने पुराने मामले में आरकेपुरम थाना पुलिस ने 2 महिला समेत 5 को गिरफ्तार किया। इनमें पति पत्नी भी शामिल है। आरोपियों ने पहले तो पीड़ित को मसाज पार्लर पर बुलवाया, फिर उसे रेप में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित से 50,000 रुपए व सोने चांदी के गहने लूटे, बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। रात 12 बजे करीब घटोत्कच चौराहे पर छोड़कर फरार हो गए थे। पीड़ित ने 18 सितंबर को आरकेपुरम थाने में इसकी शिकायत दी थी। कोटा के आरकेपुरम थाना एसएचओ बाबूलाल ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच की गई। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। 25 दिसंबर को 332 सर्किल से आरोपी कोमल शर्मा, उसके पति अंकित निवासी गोपाल कॉलोनी मेला ग्राउंड 12, श्वेता हाल निवासी कंसुआ योजना उद्योगनगर, नवीन निवासी बॉम्बे योजना आरकेपुरम व मनोज निवासी बनियानी थाना केथुन को गिरफ्तार किया। 12 जिले के अटरू तहसील के गांव बडोरा निवासी विशाल सोनी ने 18 सितंबर को आरकेपुरम थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उसकी पहचान की एक लड़की ने सोशल मीडिया पर कॉल करके नया मसाज पार्लर खुलने की बात कही और पार्लर पर आकर सर्विस देखने को कहा। उसके बताया एड्रेस पर कोटा में कल्पना चावला सर्किल के पास एक घर पहुंच गया। वहां मसाज पार्लर नहीं था। उसी समय 4 लड़के वहां आ गए। उन्होंने रेप केस में फंसाने की धमकी दी। 50,200 रुपए नकद व सोने चांदी के गहने लूट लिए। उसे बंधक बनाकर मारपीट की। उसी दिन रात को 12 बजे घटोत्कच चौराहे पर छोड़कर फरार हो गए। कोटा से संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने वीर साहबजादों को नमन किया। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राष्ट्र के लिए, हिंदू धर्म के लिए अपना जीवन खत्म कर लिया, लेकिन झुके नहीं। प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण बगड़ी, मुकेश दादीच, जिलाध्यक्ष राघव शर्मा, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची, विधायक प्रत्याशी चंद्र मनोहर बंटवारा आदि रहे मौजूद। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। 12 विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद पहली बार मांगरोल पहुंचे बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। विधायक कंवरलाल मीणा के मांगरोल आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत आमजन द्वारा जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए, जहां लोगों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। स्वागत से गदगद हुए बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने कहा कि आप लोगों का मुझे भरपूर प्यार और समर्थन मिला है। आपने तो आपका काम कर दिया, अब आपके लिए हमें कुछ करने की बारी है। हम बीजेपी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। वहीं आपको कोई भी समस्या तकलीफ हो तो सीधा मेरे से संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, त्वरित रूप से उसका समाधान होता दिखेगा। 12 से संवाददाता ब्रिजेश यादव की रिपोर्ट। 12 में व्यापार महासंघ के 2 महापूर्व चुनाव संपन्न होने के बाद आज रात्रि को शहर के कोटा रोड एक निजी रिजॉर्ट में व्यापार महासंघ द्वारा पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण व विधायकों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें व्यापार महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेश कुमरा सहित शहर की 70 ट्रेड व्यापार संघ के पदाधिकारियों को व्यापार महासंघ के वरिष्ठ व्यापारी, 12 गैस डीलर एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य यशवाणु जैन ने व्यापार महासंघ के पदाधिकारी को अपने पद पर सत्य, निष्ठा, ईमानदारी से व्यापारियों के हित में कार्य करने की शपथ दिलाई। साथ ही नवनिर्वाचित विधायक राधेश्याम बैरवा, अंता विधायक कंवरलाल मीणा का व्यापार महासंघ पदाधिकारी द्वारा पुष्प हार व साफा बंदी कर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर व्यापारियों ने व्यापार में आने वाली दिक्कत सहित शहर में नशे के कारोबार से व्यापारियों को हो रहे नुकसान से विधायकों को अवगत कराया, जिस पर दोनों ही विधायकों ने व्यापारियों का हर समय साथ देने के साथ ही 12 में जुआ, सट्टा, स्मैक, नशे के इंजेक्शन आदि अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर अपराध पर लगाम लगाने की बात की। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा, नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष हरगोविंद जैन, प्रधान मोरपाल सुमन, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, राकेश जैन, पूर्व व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवकीनंदन विजय, देवकीनंदन बंसल, ललित मोहन खंडेलवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष महावीर नामा आदि बीजेपी व व्यापार संघ पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। 12 से संवाददाता ब्रिजेश यादव की रिपोर्ट। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। देश के कई हिस्सों में बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। इससे पहले दिन में सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सीएम ने मरीजों का हालचाल पूछा और विभिन्न वार्डों में साफ सफाई और चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री को चिकित्सा व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए, वहीं अस्पताल के अधीक्षक कथित तौर पर गायब। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लागू की गई जनता से जुड़ी कोई योजना बंद नहीं की। योजनाओं को प्रभावी बनाकर जन सुविधाओं का विस्तार जरूर किया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल सभी वादों को सरकार पूरा करेगी। सीएम भजनलाल सोमवार को बीजेपी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। राज्य सरकार ने सोमवार को सुशासन दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया गया था। अब हम इस योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवाने की व्यवस्था करेंगे। हम किसी भी कीमत पर महिला अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे। प्रदेश में 402 पीएमश्री स्कूल खोलेंगे। प्रदेश की नई बीजेपी सरकार या कहें कि भजनलाल शर्मा सरकार का नया मंत्रिमंडल बुधवार को शपथ ले सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राजभवन में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। शपथ ग्रहण में 22 से 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं और इनमें 8 से 10 मंत्री ओबीसी से होने की संभावना है। अब तक मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 27 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। करीब 22 से 25 मंत्री इस समारोह में शपथ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भजनलाल सरकार का ये मंत्रिमंडल नए और पुरानों का गुड मिक्स होगा। राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी करीब 10 से 12 चेहरों को पहली बार मंत्री के रूप में सामने लाया जा सकता है। नए मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में 8 से 10 मंत्री पिछड़े वर्ग के हो सकते हैं। शेखावाटी, मेवाड़, बागड़, मारवाड़ और पूर्वी राजस्थान को नए मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाना है। राजस्थान के अलवर जिले से एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। अलवर जिले के एक होटल में 3 लोगों ने कथित तौर पर बंदूक की नोक पर 17 वर्षीय एक लड़की का अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता कुछ दवाइयां खरीदने के लिए बाहर गई थी, तभी आरोपियों ने उसे कार में अगवा कर लिया और जबरन शराब पिलाई। पुलिस ने कहा कि उसे एक होटल में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। खेड़ली थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि पीड़िता की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 23 दिसंबर की रात को नाबालिग का अपहरण कर लिया गया था। आरोपी बंदूक की नोक पर उसे कार में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रसाद ने कहा कि प्राथमिकी में मनोज सैनी, केदार सैनी और नरेंद्र को आरोपी बनाया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जांच डीएसपी कठुमर को सौंपी गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की नई बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जनता में अब निराशा व्याप्त होने लगी है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने 3 दिसंबर को स्पष्ट जनादेश दिया, लेकिन 22 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। सरकारी विभाग असमंजस की स्थिति में है। जनता सोच रही है कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किन मंत्रियों के पास जाएं। जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए, जिससे सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। गहलोत ने कहा कि मीडिया के माध्यम से ये भी जानकारी में आया है कि चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों द्वारा इलाज नहीं किया जा रहा। वर्तमान सरकार को हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे जनता को परेशानी न हो। कोई नई व्यवस्था लागू होने तक पूर्ववर्ती व्यवस्था चालू रखनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने भी अब तक मंत्रिमंडल गठित नहीं होने को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा था। डोटासरा ने कहा था कि बीजेपी के नेताओं में आपसी खींचतान के कारण मंत्रिमंडल गठित नहीं हो पा रहा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हनी ट्रैप मामले में पति पत्नी सहित 5 गिरफ्तार। पहली बार मांगरोल पहुंचे बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा का किया गया जोरदार स्वागत। वीर बाल दिवस पर फिदा की मोरी गुरुद्वारा पहुंचे सीपी जोशी।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड में सीएम भजनलाल, अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।